टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन क्या है? फंक्शन जावा में क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है। फंक्शन मतलब एक वर्किंग प्रोसीड्यूर जिसको कॉल करने के बाद वो अपना एक्टिविटी प्रेजेंट करता है। एक फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तब उसका एक्टिविटी प्रेजेंट होता है। जैसे कि लेन एक फंक्शन है जो लेंथ कैलकुलेट करता है। लेन फंक्शन जावा में प्री डिफाइंड है, उसको मुझे उसका वर्किंग प्रोसीड्यूर मेंटेन करने का या मेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ता। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये एक फंक्शन है जो आउटपुट दिखाता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इस स्टेटमेंट के थ्रू हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट स्क्रीन में। तो ये भी एक फंक्शन है, जब जरूरत पड़ता है हम उसको कॉल कर लेते हैं। तो ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड मतलब जावा में पहले से डिफाइंड किया हुआ है, जब जब जरूरत पड़ता है हम उसे यूज करते हैं। लेकिन आज हम लोग जो सीखेंगे वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम खुद एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को कॉल कैसे किया जाएगा वो देखना है, और ये भी जानना है फंक्शन का यूज क्यों करेंगे हम लोग। फंक्शन का यूज क्यों करेंगे वो भी जानना है। तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल में जाते हैं, देखते हैं हाउ टू क्रिएट फंक्शन, कैसे हम लोग फंक्शन बनाएंगे। तो पहले क्लास बनाते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं फन। फंक्शन लेके काम करना है इसीलिए क्लास का नाम हम दे दिए फन। उस फन को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो मेरे पास प्रोग्राम स्क्रीन अपीयर होगा। प्रोग्राम स्क्रीन में जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, नाम दे रहे हैं फन। इस क्लास के अंडर में हम एक फंक्शन बनाएंगे, नाम देते हैं void diss। void diss बोल के एक फंक्शन बनाएंगे जो कुछ डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा इस फंक्शन? ये फंक्शन क्या डिस्प्ले करेगा? एक लाइन डिस्प्ले करेगा। उसके लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल कर रहे हैं, और डिस्प्ले करने के लिए बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट्स का जो नेम है हम लोगों का स्वस्तिक, RS स्वस्तिक फाउंडेशन। तो ये डिस एक फंक्शन है जो क्या करेगा, RS स्वस्तिक फाउंडेशन को प्रिंट करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं प्रोग्राम तभी काम करता है जब उसमें मेन फंक्शन रहता है। इसमें तो मेन फंक्शन है ही नहीं। हम कुछ भी लिखेंगे, कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, वो रन नहीं होगा, वो लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा जब तक मेन फंक्शन नहीं रहेगा। हम लोग प्रीवियस प्रोग्राम में देखे हैं या जानते हैं, एक प्रोग्राम उसी जगह से एग्जीक्यूट होना शुरू होता है जहां पर मेन स्टार्ट होता है। तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग arg स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अब मेन फंक्शन जब शुरू होगा वहां से मेरा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होगा। विदाउट मेन फंक्शन मेरा कोई भी प्रोग्राम रन नहीं करेगा। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो क्लास के नाम से है। क्लास का नेम मेरा है फन, तो हम लोग उस फन को बुलाएंगे। फन ऑब्जेक्ट, फन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल टू न्यू फन। तो यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन मेरा जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। ओबी नाम दिए हैं उस फंक्शन के ऊपर बेस करके, तो ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे ob.dis। ob.dis को जब हम कॉल करेंगे तब डिस जो फंक्शन है मेरा डिस्प्ले जो करने वाला है वो फंक्शन कॉल होगा, और वो फंक्शन अपना जो एक्टिविटी है वो रोल करेगा। उस फंक्शन में तो अभी कुछ ज्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ RS स्वस्तिक फाउंडेशन उसमें लिखा हुआ है। इसको कंपाइल करते हैं तो एरर दे रहा है, सेमीकोलन देना भूल गए थे यहाँ पर। वापस कंपाइल कर रहे हैं, कोई एरर नहीं है। इसको अगर बंद करेंगे तो मेरे पास जो जावा का स्क्रीन है वो रहेगा। अब फंक्शन को हम रन करते हैं, राइट क्लिक void main ओके करके, तो स्क्रीन में r.s.swastik फाउंडेशन डिस्प्ले
हो रहा है। हम वापस चले जाते हैं प्रोग्राम स्क्रीन में। तो फन मेरा क्लास है, फन के ऊपर बेस करके हम ऑब्जेक्ट बनाए, फन के ऊपर बेस करके जब ऑब्जेक्ट बनाए तब ये टोटल फन ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया, ओबी के अंदर आ गया, और उस ओबी से हम डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं। ये ऊपर से जितना भी लाइन हम देख रहे हैं, एक भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करने वाला जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ओबी डॉट डिस्प्ले। अब ओबी डॉट डिस्प्ले, ओबी कहाँ से है, ओबी का मतलब क्या है, इसका जो कंट्रोलिंग है, ओबी का जो कंट्रोलिंग है, ये जो ओबी का कंट्रोलिंग है, ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, फन में आ रहा है। ओबी कहाँ से है उसको तो पता नहीं चल रहा है, ओबी डॉट डिस्प्ले, ओबी क्या है, कहाँ से आएगा ना, तब ये फन में जा रहा है। फन, जब फन को कॉल किया जा रहा है तब फन का कंट्रोलिंग यहाँ से ऊपर वाला फन में चला जा रहा है। जब फन को कॉल कर किया जा रहा है तब ऊपर वाला फन में चला जा रहा है। तो ये वाला फन के अंडर में डिस्प्ले है। तो ये जो डिस्प्ले है, ये जो डिस फंक्शन है, वो डिस फंक्शन मतलब ये वाला डिस फंक्शन है जो मेरा बनाया हुआ है। तो ये डिस फंक्शन ओबी डॉट डिस, ओबी डॉट डिस क्यों, क्योंकि ओबी का कंट्रोलिंग फन के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब फन का जितना भी एक्टिविटीज है, ये फन का जितना भी एक्टिविटीज है वो डायरेक्टली आ रहा है ओबी के अंदर। अब फन में डिस्प्ले भी है, और उसी ओबी डॉट डिस से ये डिस्प्ले कंट्रोल हो रहा है। तो डिस्प्ले जब कंट्रोल हो रहा है, मतलब डिस्प्ले जब कॉल हो रहा है, तब हम लोग स्क्रीन में क्या देख रहे हैं, तब हम लोग स्क्रीन में देख रहे हैं जो मेरा स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करके जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। ये नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन का भी एग्जाम्पल है, ये फंक्शन का भी एग्जाम्पल है। अगर बोला जाएगा नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन अगर बोला जाएगा तो उसका भी एग्जाम्पल वही बनेगा। हम कमेंट लाइन लिख देते हैं यहाँ पर, ये है एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। तो अब सवाल है फायदा क्या हुआ। ये लाइन तो हम नॉर्मली मेन फंक्शन लिख के भी प्रिंट कर सकते थे, शुरू शुरू में तो सीखे थे नॉर्मली प्रिंट करना, कर सकते थे। फायदा क्या हुआ ना, ये जो हम ऑब्जेक्ट तैयार किए, ये ऑब्जेक्ट हम वापस बना सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट हम वापस बना सकते हैं। ओबी नाम से पहले बना हुआ है तो OB2 नाम दे देते हैं। अब OB2 को वापस कॉल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा OB2 डॉट डिस, क्योंकि डिस जो है, डिस्प्ले जो फंक्शन है, ये फंक्शन फन के अंदर है, और वो फन, वही फन एक बार ओबी में चला गया, वही फन एक बार OB2 में चला गया। इस तरह से हम 1000 बार उसको कॉल कर सकते हैं, जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक कॉल कर सकते हैं। तो इसको जब हम रन करेंगे स्क्रीन में, इसको अगर हम लोग रन करते हैं तो स्वास्तिक फाउंडेशन स्क्रीन में 2 बार प्रिंट हो रहा है। स्क्रीन में स्वास्तिक फाउंडेशन 2 बार प्रिंट हुआ है, लेकिन हम 2 बार प्रोग्राम तो लिखे नहीं है, डिस्प्ले जो फंक्शन है मेरा एक बार ही लिखे हैं हम। 2 बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि 2 बार इसको कॉल किया गया है। हम 1000 बार कॉल करेंगे तो वो मेरा प्रोग्राम, मेरा आउटपुट स्क्रीन 1000 बार उसको प्रिंट करेगा। नया लाइन में प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रिंट एलन नहीं है। मेरा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है प्रिंट स्टेटमेंट है, इसीलिए सेम लाइन में प्रिंट हो रहा था। अगर प्रिंट एलन करेंगे, एलन का मतलब है न्यू लाइन, तो नया लाइन में प्रिंट हो जाता। तो इस तरह से फंक्शन बनाया जाता है जावा में। रीयूजिबिलिटी फीचर्स फंक्शन का मेन मोटिव है। हम लोग फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, रीयूजिबिलिटी, बार बार यूज करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बार बार यूज कर सकेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगा तब तक यूज करेंगे। लेकिन ये प्री डिफाइंड है, ये कैसे काम करेगा ये मुझे बोलने का जरूरत नहीं है, ये पहले से जावा में डिफाइंड है, इसीलिए इसको प्री डिफाइंड कहा जाता है। और यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट बनाए और फंक्शन बनाए डिस बोल के, वॉइड डिस बोल के, ये यूजर डिफाइंड है। इसका ये डिस्प्ले फंक्शन क्या काम करने वाला है हम बना दिए हैं, इसीलिए इसको यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। तो जावा में इस तरह से हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन बना सकते हैं। मेरा यहाँ पर क्लास का नेम है फन, और यहाँ पर वॉइड डिस्प्ले जो है इसको हम लोग एक ऑब्जेक्ट कहेंगे। हम लोग जावा का थ्योरी में सुने हैं, सेम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट लेके एक क्लास बनता है। तो इस प्रोसेस को मेंटेन करते हुए हम लोग फंक्शन का यूज कर सकेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ये था नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरामीटराइज्ड फंक्शन।